हेलो चैंपियंस, कैसे हो सभी। आपका हमारे अरविंदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ठीक, जहां पे हम आपके एसएससी बैंकिंग प्लस इसके अलावा जितने भी स्टेट लेवल की एग्जाम है सबकी तैयारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। इसके अलावा एकेडमिक तैयारी भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। क्लियर है, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, क्रैश कोर्स वगैरह भी बहुत आसानी से अवेलेबल है हमारे यहाँ। ठीक है, हमने यहाँ पे एक कोटेशन लिखा है, होगा हर सपना साकार, देगी सरकारी नौकरी भारत सरकार। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि 2024 में भी हुआ चुनाव रिसेंट में, 1 तारीख को खत्म। 4 तारीख को आने वाले चुनाव के नतीजे यानी कल, आज वीडियो अपलोड होगा तो मतलब आज, ठीक है, आज चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। ठीक, तो भाई चुनाव के नतीजे आएंगे, नई सरकार बनेगी, नौकरी एकदम भरमार रहेगी। तो इसलिए चपक के तैयारी करो, बढ़िया से पढ़ो, एकदम ताबड़तोड़ तैयारी करो, एकदम भाई फतेह तुम्हारी। ठीक, हाँ बस तैयारी के बाद नाम मेरा ले लेना आप। आइए, आज हमारे जो पार्ट चलने वाला है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री चलने वाला है, जहाँ पे सोशल रिफॉर्मर्स और रिलीजियस रिफॉर्मर के मूवमेंट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के वगैरह के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको स्टेट लेवल की सारी चीजों की मिलेगी। लेकिन उसके पहले आपको प्यारा सा थैंक यू, क्योंकि आपने हमारे वीडियो पे लाइक, कमेंट और व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, आपका साथ, हमारा जज्बात, हौसला सब एक साथ बढ़ रहा है। आइए, आज हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाला सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, भारत में कितनी कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को खत्म करने में किन किन लोगों का योगदान रहा। ठीक, जैसे सती प्रथा आप लोगों ने पढ़ा होगा, विधवा पुनर्विवाह के बारे में सुना होगा, बाल विवाह के बारे में सुना होगा। ठीक है, और अंग्रेजों का भी सहयोग कहीं ना कहीं हमारे देश में था इन सारी चीजों को खत्म करने में, एजुकेशन के नए पैटर्न को लाने में। ये सारी चीजों के बारे में कहां पढ़े, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत में। तो आइए बिना टाइम को बर्बाद किया सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा होने वाला सेशन है, यहां से सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे पहला जो हेडिंग आने वाला है वो आने वाला राजा राम मोहन राय के बारे में, जो कि हमारी 2 पार्ट में ये क्लासेस चलने वाला है। पहला पार्ट में आपको डिस्कस करो, सेकंड पार्ट में आपको इसके आगे के पार्ट मिलेंगे। आइए पहले पार्ट में देखते हैं, राजा राम मोहन राय, इनको बोला जाता है भारत का प्रथम राष्ट्रीय व्यक्ति। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय व्यक्ति? ठीक है, आज देखो, और इनका दूसरा नाम अगर बोला है भारत का आधुनिक भारत का पिता और भारत का नवी प्रॉस्पेक्ट ऑफ इंडिया, या कह सकते हो साज या भोर का तारा के दूसरे उपनामों के अनुसार इनको जाना जा रहा है। अगर बात की जन्म की, इनकी जो जन्म हुआ 1972 बंगाल में, मृत्यु जो हुआ 1833 ईस्वी में हुई है। कब? 1833 ईस्वी में। ठीक, अगर पिता की बात किया जाए, रमाकांत नाम था, माता तारिणी देवी, ठीक है, पत्नी उमा देवी। और इनकी शिक्षा की अगर बात किया जाए, उर्दू और अरबी की जो बातें हुई थी, उर्दू और फारसी व अरबी की जो बातें हुई थी, वो कहां से इनको शिक्षा मिली थी? वो बिहार के पटना से मिली थी, जो आज की बिहार की राजधानी। लेकिन अगर बात किया जाए इनकी जो संस्कृत की पढ़ाई जो हुई थी, वो वाराणसी के संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से हुआ था, जो कि बनारस में मौजूद है। ठीक है, और इन्होंने बहुत विरोध भी किया था, विरोधी थे जैसे बहुदेववाद की और मूर्ति पूजा के, इन्होंने क्या किया था, विरोध भी किया था कि बहुदेववाद और मूर्ति पूजा, ये सारी चीजें, अलग अलग घरों में अलग अलग प्रकार की देवताओं की पूजा होती थी। कोई शिव को पूज रहा है तो कोई शिव के अलग स्रोत को पूज रहा है, कोई हनुमान जी को पूज रहा है तो कोई अलग हनुमान जी को पूज रहा है। ठीक है, अलग अलग देवियों की पूजाओं का मतलब अलग अलग वहां बंगाल में। आप जैसा जानते हो बंगाल किस लिए फेमस है, जादू टोना, जाना मत, बंगालन फंसा लेगी तुम्हें। ठीक है, आजा देख लो, तो यहाँ पे ये है। ठीक है, आजा। अब पत्रिकाओं की बात किया जाए, इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली, तो उन पत्रिकाओं में बात किया जाए, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में निकाला इन्होंने। ठीक है, ब्रह्मा कार्निकल जो कि इंग्लिश में, और इंग्लिश में एक और प्रेस्पेक्ट ऑफ जीसस, इनके 2 पत्रिकाएं जो कि इंग्लिश में छपती थी। और इनकी बात किया समाज कुमैदनी, जो कि बंगाली भाषा में होता था। तू पुतले की बात किया जाए, मुअद्दिन की बात किया जाए, फारसी भाषा में। मूर्ति पूजा बहुदेववाद के क्या थे, कट्टर विरोधी थे, जो यहाँ बातें लिखा गया था। बहुदेववाद और मूर्ति पूजा की क्या है, कट्टर विरोधी। इन्होंने विरोध किया था कि भाई ये सारी चीजें मत करो, ये गलत है। अलग अलग देवताओं की पूजा, अलग अलग लोगों की पूजा, समाज में लोगों को सम्मान न देना, अलग अलग लोगों को भाई अलग अलग तरीके से देखना, इन सारी चीजों को इन्होंने क्या किया, विरोध किया था। ठीक है, एक बार रिवाइज और करा दे रहा हूं, जहां पे वीडियो पॉज करके लिखते रहा करो। ठीक है, भारत की अगर बात किया जाए, इनका
सेकंड नाम की अगर बात की जाए, आधुनिक भारत का पिता, भारत का नबी, साज या भोर का तारा। जन्म अगर बात किया जाए 1972 में हुआ था, मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई। पिता इनके रमाकांत, माता का नाम तारिणी देवी, पत्नी उमा देवी। शिक्षा जो इनकी हुई है वो फारसी व अरबी भाषा में जो पटना से हुई थी, और संस्कृत की पढ़ाई इन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से किया हुआ है, जहां से मैं बिलोंग कर रहा हूँ। ठीक है, बहुदेववाद और मूर्ति पूजा क्या थे? कट्टर विरोधी थे। क्लियर भाई, इस सबके कट्टर ये विरोधी थे। आइए आगे की ओर बढ़ रहे। अगर राजा राम मोहन राय के समाज सुधार कार्यों को नोटिस किया जाए, इन्होंने कौन कौन से समाज सुधार कार्य किए, इन बातों पर नोटिस किया जाए तो ध्यान देना, 1814 ईस्वी में जो इन्होंने बनाया वो आत्मी सभा का निर्माण किया था। 1817 में संस्कृत कॉलेज कोलकाता डेविड हेयर की सहायता से किया था। ये जो डेविड हेयर है अंग्रेज है, इसकी सहायता से इन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। क्लियर है? ठीक। फिर अगर बात की जाए 1820 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, और फिर 1825 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, 1825 में किसकी स्थापना की? वेदांत सोसाइटी की। फिर 1828 में बात की जाए ब्रह्मा समाज, और 1829 से सती प्रथा को समाप्त करवाया, लेकिन किसके साथ से? एक वायसराय था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसको मैं लॉर्ड बोल सकता हूं, मैं इनको लॉर्ड बोलूंगा, और बाकी अंग्रेजों को मैं लॉर्ड नहीं बोलता। भाई क्यों रिस्पेक्ट दिया, हमारे देश लूट के गए। हाँ, कुछ अच्छा काम किया इन्होंने। सती प्रथा जैसे गलत कुरीतियों को इन्होंने क्या किया? बंद किया। गलत कुरीतियां क्या? कि आदमी के मर जाने के बाद, यानी कि हस्बैंड के मरने के बाद उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, ये भी माना जाता है। और दूसरी भी बात हमारे सामने ये भी आ चुकी है कि जो ये है, ये बात गलत बताई जाती है। एक्चुअली में जो होता था सती प्रथा का मतलब जो होता था, सती प्रथा में क्या होता था कि हस्बैंड मर गया, पत्नी की जिम्मेदारी का कोई नहीं ले रहा है, तो पत्नी को गांव छोड़ के जाना पड़ता था। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा बदलाव होता चला है सनातन धर्मों में, तो भाई धीरे धीरे जलाना शुरू कर दिए सब। ये सारी बातें सामने, जहां पे इन्होंने अपनी भाभी को जलते हुए देखा था, राजा राम मोहन राय ने बचपन में अपने भाभी को सती होते हुए देखा था, उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया था कि मैं इसको खत्म कर दूंगा। छोटी उम्र में ही दुख दर्द झेला था इन्होंने, ठीक, बड़े में इसको खत्म किया। अब बात करते हैं इसके बाद जो टॉपिक शुरू होती है ब्रह्मा समाज। ठीक, एक रिवीजन और मारते, 1814 में आत्मी सभा का निर्माण करना, और 1870 में संस्कृत कॉलेज का डेविड हेयर के द्वारा। ठीक है, 1820 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करना, फिर 1825 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना, फिर 1828 में ब्रह्मा समाज, 1829 में सती प्रथा को समाप्त करना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहायता से। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 20 अगस्त 1828 को। ठीक, अगर इसके बाद के प्रथम सचिव जो थे, महासचिव की बात किया जाए, वो थे ताराचंद्र चक्रवर्ती। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? ताराचंद्र चक्रवर्ती। और इसके प्रमुख पत्रिकाओं के नाम बात किया जाए तो समाज कुमुदनी। ठीक है, विरोधी कौन है इसके? ब्रह्मा समाज के विरोधी कौन है? ब्रह्मा समाज के विरोधी कौन कौन है? ये देखो, राधाकांत देव, पत्रिका इनकी कौन है? चंद्रिका। ठीक है, 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद, 1833 में राजा राम मोहन राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक, 1833 में राजा राम मोहन राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसके ब्रह्मा समाज की अगर बात किया जाए, ब्रह्म समाज की अगर बात किया जाए, इसके जो विरोधी है वो कौन है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है? राजा राम मोहन राय ने। स्थापना किसने किया है? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने किसका किया? ब्रह्म समाज का स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट बात रखना कि 20 अगस्त 1828 को क्या हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। पहले महासचिव के रूप में भाई पद संभाला था कौन? ताराचंद चक्रवर्ती ने। और फिर अगर बात किया जाए प्रमुख पत्रिका इसकी कौन थी? समाज कुमुदनी। ठीक है, अगर बात किया जाए विरोधी कौन इसके? राधाकांत देव। पत्रिका इनकी क्या थी? चंद्रिका। 1833 में राजा राम मोहन राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? अब देखो, ब्रह्म समाज अब उनकी मृत्यु के बाद 2 भागों में बढ़ जाएगा। किसमें बढ़ेगा? 2 भाग में विभाजित हो गया। विभाजन है ये, देखो विभाजन कितने भागों में हो गया है? 2 भागों में। 2 भागों में विभाजन हुआ। पहला कौन? द्वारिकानाथ टैगोर, और एक कौन है? रामचंद्र विधवा वागीस। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां से रविन्द्रनाथ, द्वारिकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन 3 लोग मिल करके एक सभा बनाएंगे। ठीक है, जिसका नाम है संघर्ष सभा। ठीक, इसकी पत्रिका कौन है? सुलभ समाचार और भारत दर्पण। और देखो,
ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने भी 1843 में एक सभा का बनाया था, सभा का आयोजन किया था जिसका नाम था तत्वबोधनीय सभा, और पत्रिका इसकी थी तत्वबोधनीय पत्रिका। क्लियर भाई, पत्रिका कौन सी है? तत्वबोधनीय पत्रिका, और इसकी सभा कौन सा है? तत्वबोधनीय सभा। ठीक, और देखो संगत सभा 1870 ईस्वी में बना हुआ है, जो कि केशव चंद्र सेन के द्वारा बनाया गया था। इसकी पत्रिका थी सुलभ समाचार, और ब्रह्म समाज के ये लोग चला द्वारिकानाथ, पहले ये ग्रुप है। ये ग्रुप कौन है? पहला है। फिर देखना इनका क्या? सुलभ समाचार, भारत दर्पण। दूसरी बात है नोट करना, ये अलग क्यों हुए? ये अलग अलग बांटों में, अलग अलग भागों में बट क्यों गए? रीजन था क्या? आपसी विचारों का मतभेद, लोगों को विचार नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, लोगों के विचार नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो गया? इनको में विवाद हो गया। जैसे घरों में देखते हो कभी कभी क्या होता है कि दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो गया, भाई के बीच में बंटवारा हो जाता है, लेकिन परिवार कौन है? एक ही रूट से परिवार से निकले हुए, देखिए एक ही पिता के पुत्र हैं। इसी तरीके से ये लोग ब्रह्मा समाज की पार्ट है, लेकिन अब अलग अलग भागों में, दो दिशा में, दो डायरेक्शन में क्या हो गए? चेंज हो गए। अच्छा, 1865 में विवाद शुरू हुआ था कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक बना दिया क्या? आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किया। केशव चंद्र सेन ने भारत ब्रह्मा समाज की स्थापना किया कब? 1778 में। ठीक, विवाद जब शुरू हुआ था उसके बाद 65 में इन्होंने किसकी स्थापना किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा समाज की शुरुआत किया है। ये स्टार्टिंग से कब हुआ है? 1865 से ये विवाद शुरू हुआ। ठीक, 1865 में एक नए समाज की, ब्रह्मा समाज की स्थापना हुआ, आदि। और केशव चंद्र सेन, ये जो केशव चंद्र सेन है, केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों मिलकर के अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो विभाजन का 9 विधानसभा बना, विभाजन के बाद 9 विधानसभा बना, जिसको संभालने वाले दो मिले। आनंद मोहन बोस, दो लोग मिले। कौन? आनंद मोहन बोस और श्री नारायण शास्त्री, दो मिल करके इसको संभाले। दो लोग मिलकर के क्या किए? इस सभा को आगे बढ़ाए, 9 विधान सभा को। क्लियर भाई, लिख लो। डन है? फिर से बता दे रहा हूं, ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज को दो लोगों ने संभाला, द्वारिकानाथ टैगोर ने और रामचंद्र बिदा वागिस ने। ठीक, फिर ये बटा भाग में अगर बात करें, द्वारिकानाथ टैगोर के अंदर में 3 लोग आए, जो कि द्वारिकानाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। और जिसमें द्वारिकानाथ टैगोर ने 1843 ईस्वी में सभा एक बनाया था, तत्वबोधनीय सभा, और जिसमें पत्रिका थी तत्वबोधनीय पत्रिका। केशव चंद्र सेन जो कि संगत सभा का आयोजन किए थे, और उनकी पत्रिका थी सुलभ समाचार, और एक पत्रिका है भारत दर्पण। क्लियर है? और अलगाव क्यों हुआ है? बातों का समन्वय न होना, बातों का मतभेद होना, विचारों का न मिलना आपस में, यही रीजन था लोगों का बट जाना। ठीक, देखो 1865 में विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किया, और केशव चंद्र सेन ने भारत ब्रह्मा समाज का स्थापना किया। ठीक, विभाजन के पश्चात 9 विधान सभा का आयोजन किया गया, और ये जो सभा का जो मतलब पूरा भार उठाते, जिम्मा उठाते अपने ऊपर, दो लोग हैं। दो लोग कौन से? एक आनंद मोहन बोस, एक शिव नारायण शास्त्री। क्लियर भाई? अब लिख लो, आप वीडियो पॉज किया करो, आराम से लिखा करो एकदम। क्लियर है? आइए आगे। अब हमारे पास आएगा यंग बंगाल आंदोलन की अगर बात किया जाए, जिसकी स्थापना 1826 में हो चुकी थी, और संस्थापक कौन थे? हेनरी विवियन डेरिजियो। ठीक है, अगर बात किया जाए, इन्होंने पत्रिकाएं निकाला था, बंगाल इंस्पेक्टर और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बंदा ने किया था यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना। ठीक, और प्रार्थना समाज भी इसी जगह से बन करके आना शुरू हुआ, जो कि 1867 में बना, जिसकी स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में किया गया था, और संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, और इनके जो शिष्य थे कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। ठीक, इनके को शिष्य कौन है? महादेव गोविंद रनाडे। ठीक, सॉरी शिष्य नहीं, सॉरी आत्माराम पांडुरंग के जो मतलब सपोर्टर है महादेव गोविंद रनाडे। आत्माराम पांडुरंग के जो सपोर्टर है, हेल्पर है, या इनके पार्टनर है कौन? ये देखो पार्टनर है। एक साथ दोनों लोगों ने इस सभा का निर्माण किया था। ठीक है, ये किसका? प्रार्थना समाज का। और केशव चंद्र सेन, ये केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया था। केशव चंद्र की सेन की प्रेरणा, केशव चंद्र की सेन को अपना आइडियल मानते हुए किसकी स्थापना कर दिया इन्होंने? प्रार्थना समाज की स्थापना किया। कब? 1867 में। और यहाँ पे आप लोगों ने केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ा था क्या? केशव चंद्र सेन ने 1870 ईस्वी में संगत सभा का आयोजन किया था, मतलब इन्हीं के साथ वो लोग थे। ऐसा मत समझना कि मर गए तब इनके बाद हुआ, नहीं,
साथ में ही थे दोनों लोग ये, ठीक है। आइए फिर इसके बाद अगर बात किया जाए महादेव गोविंद रनाडे के बारे में जान लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पर्सन में से एक है ये महादेव गोविंद रनाडे, जिनकी अगर बात किया जाए इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात। यहां से देखना, महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से किनको जानता है? महादेव गोविंद रनाडे को। दार्शनिक थे बहुत अच्छे वाले। सुकरात भी एक दार्शनिक है, ठीक, फिलोसफर है, मतलब दूर तक सोचने वाले व्यक्ति को फिलोसफर कहते हैं। आप भी बन सकते हो, सोचना शुरू कर दो, बस शांति से बैठो, एकांत में बैठो, सोचना शुरू कर दो, बढ़िया सोचो एकदम। पहला सोच के डालना, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मैं क्या करने यहां आया हूं। जो आप मोबाइल खोल के वीडियो देख रहे हो, एक ही मकसद होगा, गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशन। सोच डालो इस पे, करना है, करना है, करना है, मतलब करना है भाई, ये नहीं आओ, करना है, नेवर गिव अप, ठीक है। करना है मतलब करना है भाई एकदम दृढ़ निश्चय बनाओ भाई। आज से एकदम पढ़ना शुरू, पढ़ रहा हूं, ब्रेक नहीं लेना है। डेली 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का एक अपना वो बनाओ, कैपेसिटी बनाओ बैठने की, और 3 घंटे बैठे तो बंद करो एकदम मोबाइल पे, पूरा एकदम प्रॉपर नोटिफिकेशन ऑल ऑफ कर दो और पढ़ना शुरू हो जाओ। व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ डिलीट कर दो, ये रिश्तेदार अभी काम नहीं आएंगे। सक्सेस जाओगे, सारे रिश्तेदार पूछेंगे, वास्तविकता मानना मेरे भाई, वास्तविक बात ये है। सक्सेस हो गए, सारे रिश्तेदार पूछने आएंगे, कैसे हो भाई तुम, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, मुझे भी हेल्प करो। भाई मिस्टर अगर नहीं सक्सेस हुए ना, ताने मार मार के मार देंगे। समाज को भी देखना बंद करो, खुद पे नजर डालो, समाज फिर तुम्हें देखेगी, ठीक है। वही वाली बात है, जिसने खुद को खर्च किया, गूगल पे सबने उसे सर्च किया, ठीक। अगर बात किया जाए महादेव गोविंद रनाडे के जो शिष्य है, ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले। महादेव रनाडे के शिष्य कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके 2 लोग शिष्य है, कौन? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों लोग मित्र थे, बहुत अच्छे वाले। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे? बहुत अच्छे ही आपस में क्या थे? मित्र थे, ठीक। बाद में थोड़ी विभाजन, अंग्रेजों के भड़काने की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना जी थोड़ा भटक गए और उन्होंने पाकिस्तान का क्या किया? मांग कर दिया, यहां से भारत के लिए बुरे हो गए, ठीक है। लेकिन भाई स्टार्टिंग बहुत अच्छे थे, भटकाने पे भटक गए बेचारे, ठीक। भटक गए तो क्या हुआ? फिर पाकिस्तान वाले फिर जेल में डाल दिया, ले बच्चा पाकिस्तान वाला, अब तुम भी जाओ जेल में। उसकी किस्मत ही खराब है पाकिस्तान की। संस्थाएं देखिए कौन कौन सी इन्होंने बनाया था। संस्थाओं की अगर बात किया जाए, अगर प्रार्थना समाज में संस्थाओं की बात किया जाए, तो विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन का निर्माण किया गया, ठीक है। ये दक्कल शिक्षा पद्धति, दक्कल नहीं, ये दक्षिणी शिक्षा पद्धति, मतलब पश्चिम की जो सारी चीजें, वह दलित उद्धार मिशन, ठीक है, इसका निर्माण इन्होंने किया। क्लियर भाई? आइए देखते हैं। अब बात करते हैं आर्य समाज की। प्रार्थना समाज खत्म, ब्रह्मा समाज खत्म, ठीक, यंग मंगा आंदोलन भी खत्म। अब आते कहां पे? आर्य समाज की। अगर आर्य समाज की स्थापना की बात किया जाए 1875 में महाराष्ट्र में हुआ था। संस्थापक की बात किया जाए स्वामी दयानंद सरस्वती, मूल शंकर तिवारी, ठीक है, गुजराती ब्राह्मण। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती का उपनाम है ये, क्या उपनाम मत बोलो, बचपन का नाम बोलो इसको, ठीक, इसको बचपन का अपनाम बोलिए। बचपन का नाम मूल शंकर क्या तिवारी, क्या है? गुजराती ब्राह्मण है, ये गुजरात के क्या है? ब्राह्मण है। अगर पत्रिकाओं की बात किया जाए, सत्यार्थ प्रकाशन, आर्य समाज की बाइबल इसको बोला जाता है। आर्य समाज का बाइबल किसको बोला जाता है? सत्यार्थ प्रकाशन को आर्य समाज की बाइबल बोला जा रहा है, ठीक है। अब भाषा क्या थी? हिंदी थी। आर्य समाज के द्वितीय नाम क्या? सैनिक हिंदुत्व। आर्य समाज को बोले जा रहा है सैनिक हिंदुत्व, ठीक है। नारा इन्होंने दिया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो लेकिन वैदिक काल की ओर मत लौटो। ये नारा किसने दिया है? सर्च करो, कमेंट करो, ठीक है। वेदों की ओर लौटो लेकिन वैदिक काल की ओर मत लौटो, ठीक, ये बात। वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया, कोटेशन दिया था, ठीक। एक और कोटेशन दिया है, भारत भारतीयों का है। किसका? भारत भारतीयों का है, अंग्रेजों का नहीं है, ठीक। गुरु कौन इनके? विरजानंद, ठीक है।
शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। शुद्धि आंदोलन है क्या कि अगर आप बाई मिस्टेक अगर आप किसी धर्म में क्या हो गए, रूपांतरित हो गए, अगर आप फिर से हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया कि आप फिर से हिंदुत्व को क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, हिंदू समाज या सनातन धर्म को क्या करिए, फिर से अपने आप में ज्वाइन हो जाइए और अपना जो पुराना धर्म आपने जो मतलब चेंज किया था उसको क्या करिए, छोड़ दीजिए, ठीक, कोई भी धर्म रहो। सर वैलेंटाइन सिराल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा है। क्या कहा है? भारतीय अशांति का जनक। सर और कुछ नहीं होता बे, अंग्रेज है सब। वैलेंटाइन सिरालवा ने इन्हें क्या कहा था? भारतीय शांति का जनक। वैलेंटाइन सिराल ने इनको भारतीय शांति का जनक कहा, ठीक है। भारत में प्रमुख स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। देखो प्रमुख नहीं, भारत में प्रथम, ये प्रथम करो, ठीक भाई, यहां पे प्रथम लिखो। प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। स्वराज, अपना राज, अपना देश, अपना राज, भारत मेरा है, भारत भारतीयों का है, ठीक है, किसी और को नहीं देंगे कभी। तुम चीनी की तरह घोल के पी जाएंगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। आंखें उठा के भारत की तरफ मत देखना, भारतीयों में बहुत हिम्मत है, जितने यहां सब दिख रहे हैं ना, सबके पास जिगरा है। चीन तो भाई ऐसे ही उड़ जाएगा, ठीक। भारत का मार्टिन लूथर भी इनको कहा जाता है, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किंग के भी नाम से इनको जाना जाता है। अरविंदो घोष ने एक नारा दिया था, क्या? देखो आ गया भाई ना, इसी जगह आ गया। मैंने भी प्रश्न क्या बोला था? वेदों की ओर लौटो, वैदिक काल की ओर नहीं। क्लियर है? वेदों की ओर लौटना है लेकिन वैदिक काल की ओर नहीं लौटना है। नारा किसने दिया है? अरविंदो घोष ने यह नारा दिया है, वेदों की ओर लौटो लेकिन वैदिक काल की ओर नहीं। मतलब क्या है? हमारे वेदों में जो बातें लिखी गई है, साइंस के परी के बातें लिखी गई, साइंस उसको भी आज तक प्रूफ नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ धीरे धीरे जितना साइंस आगे बढ़ रहा है वह सारी चीजें हमारे वेदों में पड़ी हुई है, ठीक। इसीलिए इन्होंने बोला वेदों की ओर लौटो लेकिन वैदिक काल नहीं। हमें मॉडर्नाइज बनना है, एंशिएंट वाला नहीं, मॉडर्नाइज बनना है, लेकिन शिक्षित बनना है, साथ में अपने ग्रंथों को भी पढ़ना है, ठीक। फिर देखो 1882 में दयानंद सरस्वती ने गौरक्षणी सभा का स्थापना किया था। गौरक्षणी सभा मतलब गायों की रक्षा करने के लिए उन्होंने सभाओं का निर्माण किया था कि गायों को भाई क्या किया जाए, बर्बाद न किया जाए। इसकी भी इन्होंने स्थापना किया था कि गायों का संरक्षण किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाय के पास जो चीजें वो अदर जानवरों के पास नहीं है, उसके दूध मां के बराबर होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे की माँ बचपन में ही एक्सपायर कर जाती, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, एक्सपायर कर जाती है, तो उस बच्चे को गाय का दूध आप पिला सकते हैं, किसी और जानवर का दूध नहीं पिला सकते। जो आप आज देखते हो कि पाउडर के दूध वगैरह आ रहे, डॉक्टर दे रहे हैं, गलत चीज है। जितना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड होगा उतना हानिकारक बच्चे के लिए होगा। जैसे सीरियल्स फूड वगैरह भी बच्चों को खिलाया जा रहा है, गलत है। घर का खिलाओ ना, घर का दूध पिलाओ ना, ठीक है। इस तरीके से गौरक्षणी सभा की स्थापना किया और 1883 में एक महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 1883 में एक महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ठीक। तो ये रहा हमारा पार्ट 1 धार्मिक सुधार आंदोलन का, ठीक है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का ये क्या था? पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो पार्ट 2 हमारा होगा वो होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी पे पार्ट 2 होगा, वहां मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए भाई थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऐसे ही प्यार बनाए रखो यार, ऐसे वीडियो को वायरल करते रहो, मेरा नाम आगे बढ़ाते रहो, आप भी पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।